उपासना का महापर्व। छठ की आस्था, संयम और संस्कृति की कहानी। जब गंगा या किसी नदी के तट पर ढलते सूरज की किरणें जल में चमकती हैं, तब सिर झुकाकर खड़ी होती हैं हजारों महिलाएं। हाथों में सूप, दीपक और ठेकुए का प्रसाद। ये दृश्य केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन के प्रति कृतज्ञता का है। यह है छठ महापर्व, सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का सबसे पवित्र पर्व। छठ पर्व 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और पारिस्थितिक संदेश भी देता है। पहले दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर की कुएं के जल से स्नान करती हैं। इसके बाद वे घर में शुद्धता के साथ भोजन तैयार करती हैं, जिसमें चने की दाल, लौकी की सब्जी और भात यानी चावल का सेवन किया जाता है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। माना जाता है कि नहाए खाए से व्रती अपनी आत्मा और वातावरण दोनों को शुद्ध करती हैं, ताकि आगामी उपवास में कोई अपवित्रता न रहे। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद नदी या तालाब के जल से स्नान कर पूजा करती है। इसके बाद गुड़ और दूध से बना खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। यह प्रसाद सबसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, फिर परिवार के लोगों में बांटा जाता है। खरना का अर्थ है शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार। यह दिन आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा माना जाता है। व्रती अपने तन मन से संयम और भक्ति का भाव जगाती हैं। तीसरे दिन का दृश्य अद्भुत होता है। शाम को गंगा या तालाब के घाटों पर हजारों दीप जलते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में खड़ी होकर सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, केला और दीपक रखती हैं। फिर व्रती डूबते सूरज को पहला अर्घ्य देती हैं। यह अर्घ्य आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। डूबते सूरज को अर्घ्य देना हमें सिखाता है कि जीवन के अस्त होते क्षणों में भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। यह दिन सूर्य की शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश के प्रति विनम्रता का दिन है। छठ का सबसे भावनात्मक क्षण चौथे दिन की सुबह आता है, जब व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी में उतर जाती हैं। उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य देती हैं। इस पल वातावरण में लोकगीत गूंजते हैं, दीपक झिलमिलाते हैं और हर चेहरे पर श्रद्धा झलकती है। उषा अर्घ्य नए जीवन, नई आशा और नई शुरुआत की प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव और छठी मैया व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन का उत्सव है। व्रती महिलाएं अपने पूरे परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए तप करती हैं। सूप में रखे फल और अन्न प्रकृति की देन का प्रतीक है। दीपक प्रकाश और आशा का प्रतीक और नदी का जल जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। इस पर्व में किसी मूर्ति या चित्र की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों सूर्य, जल और धरती की पूजा होती है। यही छठ को सबसे वैज्ञानिक और सर्वभौमिक बनाता है। छठ केवल व्रत नहीं है, एक साधना है जिसमें त्याग है, तप है और भक्ति का भाव है। जब जल में खड़ी माँ सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो उनकी आंखों में केवल पूजा नहीं बल्कि परिवार की खुशियों की प्रार्थना झिलमिलाती है। यही है छठ, भारत की सबसे निर्मल और सजीव आस्था।